हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मलिक नबीला। हमने पहले ही टेंथ का जैसे पढ़ा था एक फर्स्ट एक्सरसाइज में टेंथ के बारे में। अभी हम लोग उसका हंड्रेड्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पॉइंट के बाजू वाले को टेंथ्स कहते हैं और उसके भी बाजू वाले डिजिट को हंड्रेड्स कहते हैं। तो हमने टेंथ्स का पढ़ लिया है, अभी हमको हंड्रेड्स का पढ़ना है, ठीक है। तो हंड्रेड्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है, डेविड वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज रूम, ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ हिज रूम इज़ 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब जो डेविड है वो अपने रूम का लेंथ मेजर कर रहा है, तो उसने उसको कितना लेंथ मिला, 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। मतलब उसको मिला है 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ही वॉन्टेड टू राइट द लेंथ इन मीटर्स। अब वो क्या चाहता है, अपने रूम का लेंथ को 4 मीटर मतलब पूरा मीटर्स में लिखना चाहता है, पर यहाँ पर सेंटीमीटर भी है। ओके, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब हमको इसको मीटर में करना है। तो हम लोग को पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 होता है, ठीक है। और अगर जब 1/100 होता है तो 1 सेंटीमीटर है, तो हमको 25 का निकालना है। तो 25 का क्या होगा, 25/100। ओके, जैसे हमने पहले टेंथ का किया था वैसे ही हम इसको 100 का करेंगे। तो फर्स्ट है, एक बॉक्स ले लो, उसका 10 इक्वल पार्ट्स करना है, लाइक दिस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया 10। तो अब ये जो शेडेड है, ये मैंने इसको शेड कर दिया। तो ये इसको क्या कहेंगे, 1/10। मतलब एक हिस्सा 10 में से एक हिस्सा शेड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से में से एक शेड किया हुआ है, तो 1/10। अगर 2 शेड किया हुआ था तो हम यहाँ पर 2/10 लिखते हैं कि 2 हिस्सा 10 में से शेड किया हुआ है। अब हमको 100 में करना है, तो 100 का कैसा करेंगे, सेम ऐसे ही बॉक्स बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10th। ओके, अब इसका भी हम सेम इक्वल 10th पार्ट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 ओके, अब ये 100 पार्ट्स हो गए। तो ये 100 में से अगर हम एक को शेड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/100 पार्ट 100 पार्ट, ठीक है। और अगर यहाँ 2 शेड करेंगे तो 2/ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको निकालना है कि अब हमको उसका डेविड का सॉल्व करना है। तो हमारा ये आंसर क्या आएगा, इसमें 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 0.25। यहाँ पर हमको ऑलरेडी 2 डिजिट दिया हुआ है तो हम 25 करेंगे और यहाँ 0 लिख देंगे। तो डेविड का हमको कितना मिल गया, अब यहाँ पर 0 है तो 4 मीटर प्लस 0.25 मीटर कितना होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.25 मीटर। तो डेविड का रूम का लेंथ कितना है, 4.25 मीटर। ओके, नाउ अब हमने ये सीख लिया कि ये 10th पार्ट होता है और ये 100th पार्ट होता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग एंड सी सम अदर एग्जाम्पल्स। टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स टू आंसर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सब 100 पार्ट्स में दिया हुआ है, सब ये 100 बॉक्सेस है। इसमें से 8 पार्ट शेड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 92 है। तो हमको ये सॉल्व करना है डेसिमल नंबर में, ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में निकाल के फिर उसको डेसिमल नंबर में करना है। अब 8 का हमने निकाला, मतलब उन्होंने ऑलरेडी निकाल कर दिया हुआ है कि 8/, अब 100 पार्ट है तो 1/100 8/100 करेंगे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 0 ऑलरेडी देकर, मतलब हमको ही लगाना है क्योंकि 2 डिजिट के पहले करना है, ठीक है। वैसे ही 15 का तो ऑलरेडी 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पहले पॉइंट। अब यहाँ पर 50 का स्क्वायर है तो हम ये कैसे करेंगे, 50/100। तो इसका कैसा आ जाएगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो मतलब 50 और ये पहले पॉइंट और फिर 0। नेक्स्ट क्या है, 92 स्क्वायर से, तो 92/100 करेंगे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 92 पॉइंट
और 0। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 दिया है, 2 1s हैं, 10th 4 है और 100th 3 है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। तो अब हमारे पास ये हमारा पूरा 1s है, मतलब ये पूरा शेड किया हुआ है। ओके, सेकेंड बॉक्स में कैसा दिया हुआ है कि 4 लाइन्स जो है 10th की, 4, एक में 10 है तो 10 10 10 10th, यहाँ पे 4 10th है वो शेड किया हुआ है, यहाँ पे 100 से, मतलब वही 1 2 3 4 और 1 2 और 3 किया हुआ है शेड। ठीक है, तो हम उसको डेसिमल में कैसे, अगर टेबल फॉर्म में है तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमारा वंस पूरा है और 10th कितना है, 4 है, तो 4/10 करेंगे क्योंकि 10th है, और 3 है प्लस 3 करेंगे, और 100th है तो 3/100 करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का अगर नीचे 10 100 1000 ऐसा डिजिट है तो उन सब में से जो बड़ा डिजिट होता है वही उसका एलसीएम आएगा, तो 100 ही नीचे रहेगा। तो 100 यहाँ पर क्या ऐसा इंटू करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, लाइक यहाँ पे 10 इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी 10 इंटू करना पड़ेगा, तो 2 प्लस यहाँ पे 10 करेंगे तो 40 प्लस इसमें 1, इसमें भी 1, तो यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा हो गया। तो 2 प्लस अभी कितना है 43/100। ओके, मैंने और क्या बताया था कि 2 डिजिट के पहले 0। अब इसको हम कैसे प्लस करेंगे, ये पूरे को 2 4 3 लिख देंगे, लेकिन 2 डिजिट है मतलब 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 2.43, तो इसका आंसर ऐसा डेसिमल में ऐसा आएगा। ओके, नाउ fill the blanks in the table using block information given below and write the corresponding number in decimal form। अब हमको ये ब्लॉक्स दिया हुआ है, इसको देखकर हमको अपना सोल्यूशन निकालना है, तो वो हम कैसे करेंगे, मतलब अब ये एक 100 का है। ओके, तो मतलब हमारे पास 100 हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 100 ब्लॉक, तो 100 हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है, ये हमारा है 10 हमारा कितना है 3 ब्लॉक से, तो 3। अब वंस कितना है, वंस कितना है 2, तो 2 यूनिट ब्लॉक्स है। 1/10 कितना है 1, ओनली 1 है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। अब 100 कितना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे अगर यहाँ पे 5 4 3 2.10, तो ये क्या हुआ 1s 10s 100 1000, और ये 10th और ये 100th, तो ये वही है। तो 1/100 हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। लाइक दिस हमने ऐसा टेबल फॉर्म में कर दिया अपना। अब इसको हमको डेसिमल फॉर्म में करना है, तो 100 प्लस 10th है तो इंटू 10 करना पड़ेगा, तो 3, मतलब मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। 100 कितना है 1 एंड 10th कितना है 3 है, तो प्लस 3 इंटू 10। ओके, प्लस 1s कितना है हमारा 2 है, तो 2 इंटू 1, प्लस हमारा 10th कितना है 1 इंटू, अभी इसको हम कैसे लिखेंगे 1/10, क्योंकि ये हमारा 10th है 1/10, प्लस 500 100th कितना है 5, तो 5 इंटू 1/100। ओके, तो अब ये 101 इज 100 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू 1/100। ओके, तो 1 इंटू 1, तो ये कितना होगा हमारा 100 प्लस 32 कितना होगा 132। ठीक है, तो 132 प्लस 1 इंटू 1 1/10 प्लस 5 इंटू 1 5/100। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि जो भी बड़ा डिजिट रहेगा उसका ही वही एलसीएम आ जाएगा, तो 132 प्लस नीचे 100। अब यहाँ 100 लाने के लिए हमको इंटू 10 करना है, तो ऊपर भी 10 इंटू 1, तो इंटू 1, तो कितना हो गया 10 प्लस 5, अब ये हो गया हमारा 15। ठीक है, तो 132 प्लस 15/100, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले 132
15, ये 15 भी हम लिख देंगे इसके बाजू में। और कितना ज़ीरो है? 2, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 132.15। ओके, लाइक इधर दिया हुआ है 132.15। ये एकदम उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में किया है, मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल, fill the blanks in the table and write the corresponding number in decimal form using block information given below। अब यहाँ पर उन्होंने ब्लॉक दिया हुआ है, तो ये ब्लॉक्स का मतलब क्या कि ये वंस है। ओके, ये पूरा फिल है, तो ये हमारा वंस है, और ये पूरा हमारा 10th है, 1/10। और ये जो 2 दिया हुआ है ये हमारा 100th है, मतलब ये पूरे में से हमारा 10th कितना है? 1 2 3 4। तो यहाँ वंस कितना है हमारा? तो यहाँ 1 हम लिख देंगे। 10th कितना है हमारा? 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। ठीक है, और 100th मतलब ये पूरे 100 में से, ये पूरा 100 है, उसमें से हमारा 100th कितना है? तो 2 है, 1 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है? लाइक यहाँ पर दिया हुआ है वंस हमारा हमको मिल गया 1 है, 10th है हमारा 4, और 100th है हमारा 2। तो मैंने पहले ही बताया था कि 10th के पहले तो हम ये पूरे डिजिट को 142 को लिख देंगे ऐसे। अब मैंने बताया था कि 100th के पहले हम, मतलब वंस के बाद और 100th के पहले हमको पॉइंट डालना है, क्योंकि 10th के पहले हमको पॉइंट डालना होता है, तो हम यहाँ पे 10th डाल ऐसे पॉइंट डाल देंगे, तो हमारा डेसिमल फॉर्म आंसर में ये आएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब ये हमको दिया हुआ है, हमारा ऐसा बॉक्स मतलब टेबल दिया हुआ है जिसमें 100s है, 10s है, 1s, 10s, 100s। तो हमारा 100s कितना, मतलब इसका वैल्यू फॉर्म में भी मैं लिख देती हूँ, 10s, 1s, 1/10 और ये 1/100। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 100 कितना है हमारे पास? 2 है, 10th कितना है? 4, 1s कितना है? 3, और 1/10 2, ये है 5। अब इसको हम कैसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे? तो हमारा 100 कितना है? 2 है, ठीक है, तो 2 × 100, 2 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 1/10 क्योंकि ये 10th है, प्लस 5 × 1/100। ठीक है, अब ये कितना होगा मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का? 200 प्लस 4 10s are 40 प्लस 3 1 is 3 प्लस 2 1 is 2/10 प्लस 5/100, 5 × 1 5। ठीक है, अब इसका हमको मिल जाएगा 243। ये तीनों को ऐड करना है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, इन दोनों के डिनोमिनेटर है, तो हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मैंने पहले बताया कि जो बड़ा वैल्यू है वो हम नीचे लिख देंगे, 100 है। अब इसको 100 के लिए हमको 10, यहाँ पे भी 10 × 1 × 1, 2 10 is 20 प्लस 5 1 is 5। ओके, तो यहाँ पे आएगा 243 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100। मैंने कैसा बताया? 24325, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट मतलब ये नीचे डिवाइड हटाने के लिए 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 25 के पहले हमको पॉइंट लगाना है, तो हमारा डेसिमल फॉर्म में 243.25 आंसर यहाँ पर आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट एज डेसिमल। इसको हमको फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे हमने 10th में किया था, 10th में, तो ये वही है, इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ये फ्रैक्शन में है। तो ए क्या है? 4/5। अब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ होना चाहिए, लाइक 10 100 1000 ऐसा कुछ होना चाहिए जो नीचे हो, बट यहाँ पर नहीं है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारा नीचे 10 आए। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? × 2 करेंगे, तो 5 2s are, तो यहाँ तो 10 आ गया। अब नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 करेंगे, तो 4 2s are 8। अब यहाँ क्या है? एक पॉइंट है,
ठीक है, तो ये एक पॉइंट के पहले, अरे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 8 के पहले पॉइंट, अब यहाँ कुछ नहीं तो हम 0 लगा देंगे। ओके, अब b क्या है, 3/4। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हमको 10 लाना है, तो अब कितना भी कर लो तो यहाँ पर 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, 3 करेंगे तो 12 आएगा। तो ऐसे हमको देखना है कि कौन सा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके साथ मतलब लाइक 10, 100 ये सब आएगा। तो 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो वो भी नहीं चलेगा। 3 करेंगे तो 12 आएगा, मतलब 10 से बड़ा हो जाएगा। तो अब हमको ऐसा नंबर ढूंढना है कि हमको 100 मिले। तो हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर करेंगे, लाइक 4 × 22 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, अब बताओ कितना आएगा। तो कितना है ये 8, तभी भी 88 आ रहा है। तो हम 23 करके देखेंगे तो कितना आएगा, 92 आ रहा है। 24 करेंगे तो कितना आएगा, 96 आ रहा है। तो 25 करेंगे तो कितना आएगा, 8, 20, यहाँ पे 4 5 20, 4 2 8 9 10। तो यहाँ पर 100 हमको मिल गया। तो सबसे करीबी नंबर क्या है, 25। तो हम यहाँ पे 25 करेंगे तो यहाँ पे हमको 100 मिल गया। अब यहाँ 25 क्या है तो हमने ऊपर भी 25 करना है। तो 25 × 3 कितना होता है, 75। ओके, तो अब 2 डिजिट के पहले 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। तो 75 2 डिजिट ऑलरेडी है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, 7/1000 आ गया। तब यहाँ पे 10 डिजिट का है, तो अब नीचे ऑलरेडी 1000 है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 एक डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया और 3 डिजिट हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट देखिए यहाँ करना है। गॉट इट। यहाँ पर देखिए 0.75 बी का 3/4 का है और 1000 का 0.0, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या, राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो ए क्या है हमारा 0.04। अब हमको इतना आइडिया आ ही गया है कि 2 डिजिट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो हमारा क्या होगा, 2 डिजिट मतलब 4 लिख के नीचे 2 डिजिट का मतलब 100। ओके, तो अब जब 100 दे दिया यहाँ पर, हमको इसको फ्रैक्शन में करना है, ये डेसिमल फॉर्म में है ना, तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 4 और 2 डिजिट है तो 100 मतलब 1 डाल के 2 0। अगर 3 डिजिट के पहले होता तो हम 3 0 1000 डालते, पर यहाँ पर 2 डिजिट है तो हम 2 ही डालेंगे। फिर इसको हम कटिंग करेंगे, मतलब लोएस्ट टर्म बोला है तो लोएस्ट टर्म में मतलब हम इसको जितना कट कर सके उतना। ठीक है, तो 4 1 is 4 और 4 25 are 100। तो हमारा लोएस्ट टर्म ये हो गया। अब इससे ये और कटिंग हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है, अब बी है 2.34। ठीक है, अब मैंने बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे कि हमको ऐसा करना है तो 2 प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 0 था इसलिए हमने कुछ 0 प्लस नहीं किया। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस करके भी आंसर हमारा यही आता, पर यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस, अब 34 है तो 34 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो हम नीचे 100 लिखेंगे। अब इसको हम कटिंग करेंगे क्योंकि हमको क्या बोला गया है, लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो ये 2 5 are 10 प्लस यहाँ 0 तो यहाँ 0, 2 1 is 2 is 3 है तो एक बच गया तो एक यहाँ आ गया, तो ये 1 4 14 हो गया, ये 7। ओके, ठीक है, तो अब ये हमारा, तो यहाँ पर हमारा आ गया ये 1 और ये 7, तो 17 + 50। अब क्या आ गया हमारा आंसर, 2 + 17/50। अब ये कट होगा ही नहीं, कहीं से भी कुछ भी कट नहीं होगा, ये 2 और ये 5 भी कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ओके, तो हम इसको फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 17/50 ये हमारा ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो जाएगा। इससे लोएस्ट टर्म और इसका है ही नहीं। ओके, फिर यहाँ पर सी क्या है,
थर्ड क्या है 0.342। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब हमको इतना पता चल गया कि 3 है तो 342 अपॉन 1000 करना है। ओके, अब इसको भी हम कटिंग करेंगे जितना ये कट हो पाए। तो ये हम इसको 2 से करेंगे, तो 2 1 इज 2, बचा 3 का 1, तो यहाँ 7, ये 2, तो 171 डिवाइडेड बाई 5 2s आर 10 0 0। तो हमको सबसे लोएस्ट में ये मिला है, और इससे आप कटिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ना 3 से होगा, ना 2 से होगा, ना किसी से होगा। तो लोएस्ट हमारा सबसे यही है। ओके, अब एग्जाम्पल 9, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब ये हमको दिया हुआ है तो इसको हमको डेसिमल में लिखना है। तो ये 200 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 2 अपॉन 10 प्लस 9 अपॉन 100। अब इसको हमको डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, ठीक है। इसको डेसिमल फॉर्म में करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। पहले तो हम डायरेक्ट इसको प्लस कर देंगे, इसको, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट प्लस करके 235 कर देंगे, ठीक है। प्लस इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 100, क्योंकि बताया मैंने जो बड़ा रहेगा वो। अब यहाँ पे क्या इंटू करेंगे तो 100 आएगा, तो 10, यहाँ पे भी 10, तो क्या आ गया, ये हो गया 20 प्लस इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया 9। तो ये क्या हो गया 235 प्लस 29 अपॉन 100 इक्वल्स टू 235 2 9। अब मैंने क्या बताया, 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पे 235.29 हो गया हमारा फर्स्ट वाला डेसिमल फॉर्म में। यहाँ दिया हुआ है देखिए 235.29। ओके, अब बी करना है, तो बी का है 50 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 100। अब इसको कैसे करना है, इसका भी डायरेक्ट हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए ऑलरेडी 100 दिया, तो ये 100 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 10 प्लस 6, तो ये 50 प्लस 16 अपॉन 100 इक्वल्स टू 50.16। 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 50.16 यहाँ दिया है 50.16। ओके, अब हमारा सी क्या है, 16 प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 1000। अब यहाँ पर 100 का दिया नहीं है, तो हम तो कैसे करेंगे, 16 प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 0 अपॉन 100 प्लस, क्योंकि 100 का कुछ दिया नहीं है तो हम उसको 0 अपॉन 100 कर देंगे, प्लस 5 अपॉन 1000। ओके, तो अब एलसीएम हम क्या निकालें, हमको इसमें एलसीएम क्या मिलेगा 1000। मैंने जैसे बताया था कि जो बड़ा डिजिट रहेगा हमको वही डालना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे 100, यहाँ पे भी 100 आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा 10, तो यहाँ 10 डाल देंगे, तो ऊपर भी 10 डालेंगे, यहाँ पर 1 डालेंगे, यहाँ पर भी 1, तो 300 प्लस 2, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वो आंसर 0 ही आएगा। ओके, 5 1 इज 5। तो अब हमारा 16 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 5 कितना होता है 305 अपॉन 1000। तो हमारा आंसर कैसा आएगा 305, 3 डिजिट रहेगा, सॉरी, तो 3 डिजिट 1 2 3, तो 1 2 3 के पहले पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा 16.035। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ए है 306 एंड 700। ओके, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो 306 हमको दिया हुआ है और प्लस 10th हमारा कुछ है नहीं, तो हम उसको 0 लेंगे। अब 0 है 10th, जब हमने इसको 0 कंसिडर किया है तो 0 अपॉन 10th करेंगे, प्लस 700 है, तो 7 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर हमारा 1 आएगा। ओके, तो 1 अपॉन 100 कितना है 0 है, 1 अपॉन 10th कितना है 0 है, 1 अपॉन 100 कितना है 7, तो हमने इसको 7 किया, ठीक है। 306 प्लस अभी 0 इंटू 0, तो 0 अपॉन 10 आएगा। ओके, 1 इंटू 0
तो 0 प्लस 7/100 आया। ओके, तो अब इसका हम 306 का हम प्लस इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल के तो हमको 100 मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया, जो बड़ा डिजिट रहेगा। तो इंटू 10 यहाँ करेंगे, इंटू 10 इंटू 1 तो यहाँ हमको क्या मिल गया 0 प्लस 7। ओके, तो फिर 306 प्लस 7 फिर अपॉन 100 है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 306 दो डिजिट के पहले हमको लगाना है, तो प्लस 0.07 लगाएंगे क्योंकि दो डिजिट है। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 306। अब ये 0 की जगह यहाँ आ जाएगी 0.7। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे ये कैसा आंसर आएगा 07.603। तो 306 सॉरी यहाँ 0 यहाँ 7। ओके, तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 7 आएगा, तो 07 हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, बी हमारा है 11.235 मीन्स ये डायरेक्टली हमको बताया है कि 11.235, तो हमको इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये डायरेक्ट ही दिया हुआ 11.235, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा और थर्ड क्या है 9 and 25,000 है 1000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 9। ओके, तो 9 है 1 से हमारा, प्लस 10th हम डालेंगे, तो 10th तो हमको कुछ दिया नहीं है, तो 0 इंटू 1/10 करेंगे। ओके, प्लस वो 25,000, 20 मतलब वो 100 के रेंज में आ गया, तो 2 इंटू 1/100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 5,000 है, तो 5 इंटू 1/1000 3,000 कर दिया। तो अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 9 प्लस 0 इंटू 1 0। ठीक है, तो वो हमारा होगा 0.10। 2 इंटू यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू 1 तो प्लस 2/100 प्लस 5 इंटू 1 तो 5/1000। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम सबसे बड़ा ये है, तो नीचे हमारा 1000 आ गया। 1000 के लिए हमको यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा 100, तो ऊपर भी 100, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 1 तो यहाँ पर भी 1। ओके, तो 100 0 इंटू 100 0 प्लस 2 10 20 प्लस 5। ओके, तो आ गया 9 प्लस 25। ओके, और नीचे अभी 1000 है, तो 9 प्लस 3 डिजिट्स के पहले हमको पॉइंट लगाना है। तो हमारे पास 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट करने के लिए हम यहाँ एक 0 डाल देंगे, तो यहाँ पॉइंट, तो ये 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट और यहाँ पर 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 9.025। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का सेशन ख़त्म हुआ। अब आगे का आप लोग एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लेना, देन विल गो विद द एक्सरसाइज 8.3। ओके, थैंक यू।